हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड परीक्षा देंगे, कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेखक परिचय के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ है जिस वर्ष बोर्ड परीक्षा में ना आया हो। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी इनका जीवन परिचय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर 100% मिलेंगे जीवन परिचय से संबंधित, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कुछ बच्चों का जीवन परिचय तो तैयार रहता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा नहीं तैयार रहता है, तो भी आपके पूरे नंबर नहीं मिलते। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो। और मैंने 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराने का संकल्प लिया है, साथ ही अन्य विषयों की भी तैयारी कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय। आप बोर्ड परीक्षा में जरूर लिखिएगा। और ये जितना भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लाल से लिखा है, लाल कलर से या यहाँ पर अन्य कलर से, ये सब चीजें आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु है, संक्षिप्त परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आप जरूर तैयार कर लेना। जन्म स्थान क्या था? अगोना नामक गांव, जो कि बस्ती जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम इनके क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। और इन्होंने शिक्षा FA इंटरमीडिएट तक प्राप्त की। और इनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली कैसी थी? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक, साथ ही आलोचनात्मक और भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक इनकी शैली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि इस प्रकार से हैं: चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर आदि, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हो गई? 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय आपको जरूर तैयार कर लेना है। और यदि आप जीवन परिचय लिखते हैं, अपनी नोट्स पर लिखते हैं या बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, तो सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपको खुशी खुशी पूरे नंबर दे देंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है और यहाँ पर जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में है और यहाँ पर जो मोटा मोटा लिखा है 1884, ये सब आप काले पेन से लिखिएगा। किस पेन से लिखना है?
आपको काले पेन से लिखना है। मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता चल रहा हूं ताकि आपको बार बार किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपनी नोट्स भी बना पाओगे और बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का, तो आप वो भी सीख जाओगे। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्र बली शुक्ल था। अब पिता का नाम भी आपको काले पेन से लिख देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा कहां से उत्तीर्ण की? मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी और इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छोड़ दी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को भी छोड़ दिया। यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली थी, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को भी छोड़ दिया। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय के बल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में भी लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1941 ईस्वी में। इसको आपको काले पेन से लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपने अच्छे से समझ लिया होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बिल्कुल आसान शब्दों में जीवन परिचय। इनका संक्षिप्त परिचय भी आप तैयार कर लो, क्योंकि यदि आप लिख देते हैं बोर्ड परीक्षा में तो आप सभी को अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब इनकी रचनाओं के बारे में यहां पर जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से हैं। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की विविध विधाओं में अपनी सृजन शक्ति का परिचय दिया। इनकी निम्नलिखित कृतियां उल्लेखित हैं। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निबंध संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह कुछ इस प्रकार से हैं। चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, विचार वीथी, ये इनके निबंध विधा पर आधारित रचनाएं हैं। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चिंतामणि, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। यहां पर इतिहास ग्रंथ इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना ग्रंथ सूरदास, रस मीमांसा और त्रिवेणी। प्रश्न आता है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह आलोचना विधा पर आधारित है। त्रिवेणी भी आलोचना ग्रंथ है। संपादित रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चों? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने आपको संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय इस वीडियो में बताया और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी जानकारी दे दी है। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल के साथ जुड़कर 2025 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी मैं आपको कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपनी नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दो। जय हिंद।